नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यत्। स्वामिनी भावगौरस्य स्वस्वरूपं प्रपश्यत कटाक्षैर्विठ्ठलेशस्य श्यामका चित्रितं बहु तस्मिन्नुभयभावेन स्वेषामुभयरूपतां स्पष्टं बोधयितुं गौरश्याम श्रीविठ्ठलेश्वर। सौन्दर्यं निजरुद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राणीविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि साक्षिकं रूपं तद्वितयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभं श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये। सायं कुञ्जालयस्थासनं पवित्रस्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवितं परितनुसनं गौरवं भोजवक्त्रं प्राणानायम्य नासाटविहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्ध्वोन्मिलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिषद के श्री कमलेश भाई हेड़ा की तरफ से एक जो विनती आई थी कि श्री महाप्रभु जी श्री साईं जी के प्राकट्य महोत्सव के निमित्त सभी वैष्णवों के लिए कुछ उद्गार अपने YouTube के चैनल पर प्रस्तुत करने हैं, तो उसी संदर्भ में मैं आज यहाँ अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सबसे प्रथम तो मैं आप सभी को श्री साईं जी के प्राकट्य महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जहाँ तक प्रेरक प्रसंग की बात है तो आप श्री का संपूर्ण चरित्र हम सभी के लिए प्रेरणादायक है, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु एक वस्तु है, एक प्रसंग है और एक आपके चरित्र का पहलू है ऐसा कि जिसके ऊपर यदि हम सभी उसका अनुसंधान करें तो अपने जीवन में प्रभु की सेवा के लिए जो भी कुछ परिवर्तन हमें लाना आवश्यक है वो हम कर पाएंगे। आपके उस प्रसंग को या उन प्रसंगों को देखते हुए तो ऐसे कौन से प्रसंग हैं? तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का ध्यान इस बात पर देना चाहूँगा कि साईं जी के चित्र हम जब भी देखते हैं तो वहाँ पे आपके श्रीअंग पर सुंदर श्रृंगार धरे हुए, अभी जैसे मैंने ध्यान का मंत्र कहा उसमें भी स्वर्ण पात्रम सुधौतम कहा है और कर्ण में कुंडल धारण किए हुए हैं और रेशमी सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो इन सबको देखते हुए राज वैभव के साथ आप विराजते हैं, ये हमारे ध्यान में आता है। तो इसका क्या कारण है? श्री महाप्रभु जी के चित्र हम देखते हैं तो आपका एकदम सात्विक वेश हमें वहाँ पर दिखाई देता है, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, धोती ऊपर ना केवल। परंतु श्री गोसाई जी के चित्र में उसी का विरोधाभास हमें दिखाई देता है, श्रृंगार आदि धारण किए हुए और सुंदर वस्त्र धारण किए हुए। तो उसका एक कारण ये है कि श्री गोसाई जी अपने चरित्र के द्वारा ये दर्शाना चाह रहे हैं कि मेरे श्रीमस्तक पे प्रभु विराजमान हैं और जैसे एक सौभाग्यवती स्त्री अपने संपूर्ण सौभाग्य चिन्हों को धारण करती है, उसी भाव से प्रभु चरण श्री गोसाई जी भी इन सभी आभूषणों वस्त्रों आदि को
धारण करते हैं अपने सौभाग्य चिन्ह के रूप में, न कि ये बताने के लिए कि आपको वैभव से जीवन शैली बिताना आपको पसंद है, अथवा इस प्रकार का कोई संदेश आप देना चाह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप केवल और केवल अपने सौभाग्य चिन्ह को दर्शाते हैं कि मेरे श्री मस्तक पे पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण विराजमान हैं। तो ये आपके ऐसे जो दर्शन हमको होते हैं उसका उत्तर एक हो सकता है, क्योंकि आपके कई ऐसे प्रसंग हैं जहाँ पर आप इतना धन वैभव युक्त आपका चरित्र हमें जो दिखाई देता है, आपके चरित्रों में जो सुनाई देता है, आपके चित्रों में जो दिखाई देता है, उससे बहुत से लोगों को ये भ्रमणा हो सकती है। और आज भी गोस्वामी बालकों को जब देखते हैं तो लोग यही कहते हैं कि ये तो बहुत राज वैभव के साथ में रहते हैं, ये कैसे सन्यासी हैं। श्री गोसाई जी को भी इस प्रकार के वाक्य सुनने को मिलते ही थे। एक बार एक सन्यासी ने आपके वहाँ कहीं से आप पधार रहे थे अपने सब राज वैभव के साथ में, अपने सब रसाला के साथ में, और तब एक सन्यासी ने आपको मार्ग में देखा और कहा कि ये कैसे गुरु हैं, इतना राज वैभव इनका। तो ये उसके जो शब्द हैं वो आपसी के कर्ण में पड़े। तब आपने उस सन्यासी के आगे जाकर आज्ञा की कि ये जो कुछ भी है मैं इसी समय त्याग कर सकता हूँ और करता हूँ, ये कहकर आपने आज्ञा की कि मैं सब कुछ आज से ही मैं अपने सवार जिसके ऊपर सवारी की हुई है उससे भी उतर जाता हूँ। अश्व पर से उतर गए और सब अपना आभरण वस्त्र आदि सब आपने उतार दिए और कहा कि मैं सब कुछ त्याग कर देता हूँ, तुम अपना कौपीन जो है वो त्याग दो, कमंडल त्याग दो। तो सन्यासी ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये दोनों चीज़ें अगर मैं त्याग दूंगा तो मेरा निर्वाह कैसे होगा। तो श्री गोसाई जी ने यही आज्ञा की कि यही अंतर है आप में और मुझ में। मैं ये सब कुछ अपने प्रभु के लिए धारण करता हूँ और आप ये जो धारण कर रहे हैं वो अपने लिए धारण कर रहे हैं। तब उस सन्यासी को पता चला कि वास्तव में सन्यास किसे कहते हैं। इसी प्रकार से और भी एक प्रसंग है, बहुत प्रेरणा मुझे देता है। वो प्रसंग जब जब भी मैं याद करता हूँ मुझे बहुत प्रेरणा देता है और बहुत उत्साहित करता है कि इस प्रकार का जीवन यापन अपना होना चाहिए। वो ऐसा है कि एक बार नवनीत प्रिय जी की सेवा में आप विराज रहे थे और सेवा के अनंतर आप प्रसाद लेने के लिए विराजे अपने परिवार सहित। तब आपने जैसे ही प्रसाद लेना आरंभ किया तो आपके प्रसाद के कौर में एक कंकड़ आ गया। तब आपने जैसे ही वो कंकड़ आए तो आपने तुरंत यही विचार किया कि अरे रे, मेरे प्रभु को कितना श्रम पहुंचा होगा कि इस तरह से कांकरी बीच में आ गई, तो मेरे इस वैभव का, मेरे होने का क्या इसमें लाभ है कि यदि मेरे प्रभु को इस प्रकार से श्रम हो रहा है। आप तुरंत उठ गए और गिरधर जी से आज्ञा की कि गिरधर मेरे कपड़े वस्त्र जो हैं वो सब भगवा रंग में रख दो और मैं कल से संन्यास ले रहा हूँ। सब आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा क्यों, आज्ञा कर रहे हैं आप। आपसे पूछा गया, आपने कहा कि मेरे प्रभु को जब श्रम हो रहा है तो मेरे सेवा का क्या लाभ है, मैं सेवा के योग्य नहीं हूँ, मुझे सन्यासी लेना चाहिए। ये कहकर आपने अपने सब वस्त्र भगवा रंग में रंगने के लिए आज्ञा कर दी। नवनीत प्रिय जी आपके श्री मस्तक पे विराजते प्रभु तक ये जब बात पहुंची तो नवनीत प्रिय जी ने भी आज्ञा की कि मैं भी संन्यास लेता हूँ, क्योंकि श्री गोसाई जी नहीं रहेंगे तो मुझे भी यहाँ पर किसी से सेवा नहीं करवानी। तो इस प्रकार कहकर जब
जी, जब बात पता चली श्री गोसाई जी को, तो आपने प्रभु से विनती की कि आप ऐसे क्यों आज्ञा कर रहे हैं। तो नवनीत प्रिय जी ने यही उत्तर दिया कि आप जब काका जी कहते थे आप श्री नवनीत प्रिय जी श्री गोसाई जी को, तो आप ऐसी आज्ञा करते थे कि आपने आज्ञा की कि जब आप नहीं रहोगे मेरी सेवा में तो मुझे किसी से सेवा क्यों कराएं। आज ही एक प्रसंग में ये पद भी आया था ध्यान में कि भोग श्रृंगार मैया सुन मोको श्री विठ्ठलनाथ के हाथ को खावे। तो इस पद में भी यही भाव व्यक्त किए गए हैं कि श्री ठाकुर जी को श्री गोसाई जी के श्री हस्त का भोग श्रृंगार आदि बहुत भाता है। तो ये प्रसंग बताने से मैं यही बताना चाहता हूँ, यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम चाहे जितने भी वैभव आदि का भोग करते हों, परंतु वो सब किस लिए है और किसके निमित्त है, किसके कारण है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। हम संन्यास लेकर घर बार छोड़कर तो हम नहीं जाते, ऐसी आज्ञा हमारे यहाँ नहीं है आचार्य चरणों की। ये आपने संन्यास निर्णय ग्रंथ में भी स्पष्ट कर ही दिया है। तो उस हिसाब से संन्यास जो है वो मन का होना चाहिए, जो कि श्री गोसाई जी के चरित्र में हमें दिखाई देता है। एक और बार प्रसंग एक कहीं पर पढ़ने में आया है कि एक बार को आप सेवा में विराज रहे थे और कोई वैष्णव बहुत सारा धन लेकर आया वहाँ पर भेंट करने के लिए, और आप अंदर सेवा में थे और बाहर उसने, तब तो सिक्के ही चलते थे, तो स्वर्ण मुद्राएं इत्यादि थी, तो बहुत सारी थी, लाखों होंगे उस वक्त के, तो वो ठला रहा था वहाँ बाहर, और उसके जो सिक्कों के और अशरफियों के गिरने से जो ध्वनि उत्पन्न हुई उससे आपका मन विचलित हो उठा और आपने आज्ञा की कि वो सारा धन जो है वो यमुना जी में पधरा दिया जाए। क्यों? क्योंकि आपने आज्ञा की कि जब उसकी ध्वनि से ही मेरा मन सेवा से विचलित हो गया, मुझे बीच में व्यत्यय आ गया, तो उसके आने से क्या पता क्या हो सकता है आगे। इसलिए ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए, वो प्रभु के लायक नहीं, उसे जमुना जी में सब पधरा। तो इस प्रकार से ऐसे प्रसंगों के द्वारा हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हम जो कुछ भी भोगते हैं प्रभु के प्रसाद के रूप में भोगते हैं, और इस तैयारी के साथ हम भोगते हैं, और हमें भोगना चाहिए उस प्रकार से। न केवल मतलब कोई बालकों की बात है, परंतु मैं वैष्णवों से भी, जो भी समर्पित जीव हैं उन सभी को इन सब का भोग जो कुछ भी है वो केवल और केवल प्रभु प्रसाद के रूप में ही करना चाहिए, और उसके खोने का हमें अपने लिए तो कोई भय होना ही नहीं चाहिए। वो भी भय तो केवल यही कि प्रभु सेवा में विनियोग होने से न रह जाए, बस यही मैं इन प्रसंगों से सीख पाया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी इनसे प्रेरणा लें। इससे अधिक आज के समय में कहने योग्य मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आज के समय की मांग यही है, भौतिकता इतनी अधिक बढ़ गई है कि हर कोई धन के पीछे दौड़ रहे हैं, परंतु एक वैष्णव के रूप में धन का कितना महत्व होना चाहिए वो हमें श्री गोसाई जी के इन प्रसंगों से प्राप्त हो सकता है ज्ञान, तो जो कि हमें सबको लेना चाहिए। बस इतना ही कहकर आज मैं यहाँ विराम लेता हूँ। विजय श्री विठ्ठलेश्वर।